अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आजकल काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि एनरोलमेंट फॉर्म को किस तरह से फिल किया जा सकता है और उसको किस तरह से सबमिट किया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने पिछले साल आपको 2023 में जो आपके पास जो आए थे एनरोलमेंट फॉर्म, उसके बारे में मैं डिस्कस किया था और उसके बारे में तमाम डिटेल बताया था कि किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसमें किस तरीके से आप सबमिशन कर सकते हो। क्योंकि एनरोलमेंट फॉर्म जो होता है वो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो न्यू बच्चे होते हैं मैट्रिक से जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, और उनका क्या होता है एग्जामिनेशन फॉर्म जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास एनरोलमेंट फॉर्म को भी क्या करना होता है, आपने फिल करना होता है। तो एनरोलमेंट फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन फिल किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा, और ये आपको घर पे बैठ के ही आराम तरीके से क्या हो जाएगा, आप फिल कर लोगे। लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होगा एक ऐप। वो कौन सा ऐप होगा? एक तो आपके पास मोबाइल में जो नॉर्मल ब्राउजर होता है, या फिर आप लैपटॉप में काम करो तो आपके पास लैपटॉप में नॉर्मल से जो ब्राउजर होता है क्रोम ब्राउजर, वो चाहिए होगा। साथ साथ आपके पास एक और ऐप होना चाहिए जो कि क्या होगा, कैम स्कैनर। कैम स्कैनर क्या करता है, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसके अंदर पोस्ट कर सकता है, अपलोड कर देता है, क्योंकि क्या हो सके, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फौरन से क्या हो जाए, स्कैन हो जाए। आपको कहीं बाहर जाकर किसी स्टेशनरी शॉप में जाकर के उसे स्कैन करवाने की जरूरत ही ना पड़े। बस जस्ट पिक्चर खींचोगे, उससे क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। तमाम प्रोसीजर मैं बताऊंगा और एक एक तरीका बताऊंगा किस तारीख से लेके किस तारीख तक आप क्या कर सकते हो, अपने एनरोलमेंट फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे प्राइवेट या पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। पब्लिक ग्रुप आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप के अंदर आपका गर्ल्स एंड बॉयज को बिल्कुल मैं सेपरेट रखता हूं, और साथ साथ उसके अंदर आपको टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर, गेस्ट पेपर, एमसीक्यूज पेपर और जो जो पेपर से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तमाम चीजें मैं क्या करता हूं, आपको प्रोवाइड करता हूं एज अ पीडीएफ वर्जन में। साथ साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी हो सके। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप तमाम लोग मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जाकर उसमें मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं क्या करूंगा, आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपका क्या हो सकेगा, उससे आप काफी ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकोगे। सिर्फ एक दफा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिलेंगे उसके अंदर। चलें आ जाए वीडियो देखते हैं। तो 22 नवंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से क्या होगा, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एनरोलमेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कॉलेज स्लिप को क्या करना है, ढूंढ के रखना है। क्योंकि कॉलेज स्लिप के अंदर जो आपके पास नंबर होता है ना, उस नंबर को क्या करना होता है, आपको अपने एनरोलमेंट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो आपने कॉलेज स्लिप को अच्छे से संभाल कर रखना है। अगर गुम हो चुका है तो जल्दी से जाके अपने कॉलेज में जाके उस नंबर को मालूम कर लें, या फिर अपने पास होगा तो आप उसको कर लेंगे, उससे कोई मसले की बात नहीं है। तो एनरोलमेंट फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है इसके बारे में बता देता हूं कि आपने सबसे पहले जाना है अपने ब्राउजर में, जो कि आपके पास क्या होगा, www.biek.edu.pk। ये आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अंदर आपके तमाम रिजल्ट्स आते हैं और आपका एनरोलमेंट फॉर्म भी क्या होगा, इसी से ही सबमिट होगा। आपने अब तक जितना काम किया होगा वो सी कैप वाले फॉर्म में किया होगा, लेकिन अब जो काम होगा आपका, जो आगे से आगे का फर्दर प्रोसीजर होगा, वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, www.biek.edu। आपके पास क्या है, आपके पास biek.edu.pk। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पूरी वेबसाइट है। तो आपको मैं लेके चलता हूं स्क्रीन की जानिब और आपको बताता हूं कि आपने फॉर्म को किस तरह से फिल करना है और स्कैन किस तरीके से करना है, उसके बारे में डिटेल देता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और इंफॉर्मेटिव लग रही हो, एनरोलमेंट फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आपने कमेंट करके बताना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको तमाम डिटेल टारगेट पेपर से लेकर के हर चीज की डिटेल मैं अपने इस चैनल के अंदर आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन में, देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप एनरोलमेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपने गूगल ब्राउजर में आना और लिखना है www.biek.edu.pk। आपके पास नजर आ रहा होगा और सबसे पहले जो आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची है ना, इस पर आपने क्लिक कर लेना है वेबसाइट में। अगर एड्रेस बार में लिखोगे तो खुद ब खुद ये खुल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे तो आपके पास आ जाएगा। आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा,
है, जिसमें बताया जाएगा कि आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट फॉर ऑनलाइन इनरोलमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट सिस्टम को किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्सेस इनरोलमेंट सिस्टम, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेस इनरोलमेंट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज फॉर इनरोलमेंट, ठीक है। और साथ से लिखा हुआ है ऑनलाइन इनरोलमेंट, ठीक है। याद रखना, अगर आप इस ऑनलाइन इनरोलमेंट्स पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये ओपन हो जाएगा। याद रखना, ये आपके पास 22 डेट जो है आपके पास नवंबर, जब से ये ऑनलाइन फॉर्म को क्या करा जाएगा, लाइव कर दिया जाएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म है ना 41, इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। मेरे पास अभी क्लिक करने से ये ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अभी लाइव नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसका फॉर्म। अभी चलिए दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। तो मैंने आपके सामने ये बोर्ड, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑनलाइन इनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह से ऊपर लिखना भी चाहते हो online.diek.edu.tk, तो भी ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, आपके पास ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी इस फॉर्म को आप फिल मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कब से करना है, 22 नवंबर 2022 से लेकर के 22 दिसंबर 2023 तक आपके पास इसकी डेट है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व बोल रहा हूँ मैं इसको फिल करना है, ठीक है। 22 नवंबर 2023 से लेकर के 22 दिसंबर 2003, मतलब एक महीने का वक्त होगा और आप इस फॉर्म को फिल करोगे। अगर आपको इसमें बारे में क्या करना होगा, सबसे पहले आपने इसमें रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास एक नया पेज खुलेगा। याद रखना है, आपको हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लिखना है। अगर आपने कहीं चीज़ कोई गलत लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपका इनरोलमेंट फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपने अपना नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, सेल नंबर बताना है, ईमेल यूज़र आईडी बताना है, पासवर्ड बताना है और कंफर्म पासवर्ड करना है, ठीक है। करने के बाद ये जो आपके पास टर्म आई हुई, इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन रजिस्टर करना है, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करोगे उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक नया फॉर्म खुलेगा। उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन की आपको क्या कहा जाएगा कि आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, ठीक है। फिर साथ साथ कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऐप बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से करना होगा। तो आपने कहाँ आना है, आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर में, ठीक है। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपने अपना ऐप स्टोर खोल लेना है, ऐसे आपने प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है। आप प्ले स्टोर खोलोगे, देन आपके पास आपने क्या सर्च करना है, कैम स्कैनर, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कैम स्कैनर डाउनलोड हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये वाला होता है आपके पास आइकन। इसको डाउनलोड करोगे, कोई से भी डॉक्यूमेंट को अगर आपने क्या करना है, स्कैन करना है, तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये क्लास मैट्रिक का ही स्कैन किया था कुछ चीज़ें, तो आपके पास नज़र आ रहा होगा कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। और स्कैन करने के बाद यहाँ से जा करके सेव शेयर का ऑप्शन आता है और आप आपको सेव भी कर सकते हो, शेयर जेपीजी कर सकते हो, या फिर आप इसको अपने कंप्यूटर में सेंड करना चाहते हो तो तमाम चीज़ें कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास ये आइटम सेव भी हो जाएगी और डाउनलोड भी हो जाएगी, ठीक है। 3 डॉट में भी जाकर के सेव टू एल्बम भी आता है ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। इसके फॉर्म को किस तरह से फिल किया जा सकता है ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अपलोड, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।